गेंदबाजी जारी रखेंगे। दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए इस ओवर की पहली गेंद, बल्लेबाज सिंगल पूरा कर जाएंगे। स्कोर होता आगे बढ़ते हुए 119 रनों का। मिडल एक्सट्रम की लाइन में डाली गई गुडलैंड की गेंद को फ्लिक किया, खेला कलाई की मदद से स्क्वायर लेग पर। डी स्क्वायर लेग पर जब तक गेंद को रोका जाता बल्लेबाजों ने सिंगल पूरा कर दिया है। सिंगल की मदद से गुरबाज पहुंचे 69 रनों पर। स्ट्राइक आ चुकी है रिंकू सिंह के पास, जो फिलहाल 13 रनों पर है। और रिंकू देखना है क्या राशिद के सामने यहाँ पर जोखिम उठाएंगे। रिंकू सिंह बाएं हाथ के बल्लेबाज जरूर है, गेंद अगर देखा जाए इनके लिए अंदर की तरफ जरूर घूमती है, लेकिन कहीं ना कहीं गेंदबाज भी इनके सामने आने के बाद गूगली गेंद डालने की कोशिश करेंगे। गेंद को बाहर की तरफ बाएं हाथ के बल्लेबाजों के लिए घुमाने की कोशिश करेंगे और गूगली गेंदों पर बल्लेबाज फिर फंस सकते हैं। राशिद खान के ओवर बचा कर रखे गए थे हार्दिक पांड्या की तरफ से, आप देख सकते हैं 2 ओवर इनके बचा कर रखे गए थे और अब लगा दिए गए हैं। ऑस्टन के बाहर डाले गए फुल पिच गेंद, ड्राइव किया, इस गेंद को मिड विकेट पर खेला। लॉन्ग ऑन खिलाड़ी मिड विकेट पर पहुंचते हुए गेंद को रोक जाएंगे अभिनव मनोहर। तब तक बल्लेबाजों ने 2 रन पूरे कर दिए हैं। 2 रनों के साथ स्कोर होता है 121 रनों को कोलकाता की टीम का 4 विकेटों के नुकसान पर। रिंकू सिंह 15 रनों पर पहुंचते हुए स्ट्राइक अपने पास ही बनाए रखेंगे। स्ट्राइक रेट इन्होंने अपना ज्यादा भी धीमा होने नहीं दिया है। 100 के स्ट्राइक रेट के साथ आगे बढ़ते हुए बल्लेबाज ने ज्यादा जोखिम उठाना भी अगर देखा जाए इस पारी में अभी तक नहीं चाहा है। कोशिश अभी तक बड़े शॉट लगाने की ज्यादा नहीं की गई है। अगली गेंद ऑस्टन के बाहर डाली गई फुल पिच गेंद, स्वीप कर दिया, इस गेंद को खेला स्क्वायर लेग पर। फाइनली खिलाड़ी स्क्वायर लेग पर पहुंचते हुए गेंद को रोक जाएंगे। बल्लेबाजों ने सिंगल पूरा कर दिया है। स्कोर 122 रनों का कोलकाता की टीम का 4 विकेटों के नुकसान पर। रिंकू पहुंचे 16 रनों पर। स्ट्राइक आते हुए गुरबाज के पास। आप देखेंगे इस पार्टनरशिप में अब 23 गेंदों में 34 रन जहां पर जोड़े गए हैं। इन 23 गेंदों में नए बल्लेबाज रिंकू सिंह ने लगभग 16 गेंदों का सामना किया है, यानी कि केवल इस साझेदारी में 7 ही गेंदें गुरबाज को मिली है पार्टनरशिप में बल्लेबाजी करने के लिए। अगली गेंद राशिद की उठा दी गई सीधी बाउंड्री पर, लॉन्ग ऑफ के ऊपर से छक्का आता हुआ। 128 का स्कोर हो जाएगा कोलकाता की टीम का। ये राशिद को पड़ता हुआ इस पारी का तीसरा छक्का है गुरबाज के बल्ले से। लेग स्टंप की लाइन में डाली गई फुल पिच गेंद थी, पीछे हटे बल्लेबाज जगह बनाई और गेंद को इनसाइड आउट जाते हुए कवर्स की दिशा में खेलने के बजाय ज्यादा सीधा खेला। लॉन्ग ऑफ की दिशा में ऊंचा गेंद को उठाया, दूरी भी मिल चुकी है और ये छक्का आता हुआ गुरबाज के बल्ले से। राशिद के आंकड़े जो बिगड़े हुए हैं, पिटाई जो राशिद की गई है, ये गुरबाज की तरफ से ही की गई है। और हार्दिक पांड्या उम्मीद कर रहे थे और इंतजार कर रहे थे कि शायद गुरबाज आउट हो जाए और फिर राशिद खान को गेंदबाजी दे दी जाए, लेकिन राशिद खान को गेंदबाजी देनी ही पड़ी क्योंकि इनके चारों के चारों ओवर किसी भी हालत में कराना चाहेंगे कप्तान, और इंतजार करते हुए ज्यादा फायदा नहीं मिला है क्योंकि गुरबाज आउट नहीं हो पाए। अगली गेंद लेग स्टंप के बाहर डाली गई गुडलैंड की गूगली गेंद, बैकफुट पर गए बल्लेबाज, पुल किया, मिड विकेट बाउंड्री के पार, ये एक और चौका। स्कोर होता हुआ 132 रनों का कोलकाता की टीम का 4 विकेटों के नुकसान पर। ये ऑफ स्टंप के लाइन में डाली गई गुडलैंड की गेंद एंगल के साथ अंदर आ गई, गूगली गेंद थी और भी ज्यादा अंदर आ गई। बल्लेबाज ने बैकफुट पर रखते हुए पुल किया, ताकतवर अंदाज में गेंद को जमीन पर बनाए रखा और गेंद को खेल दिया है मिड विकेट बाउंड्री के पार चौके के लिए। अब इस ओवर में कुल मिलाकर आ चुके हैं 15 रन और अंतिम गेंद अब लेकर आने के लिए वापस तैयार। राशिद खान अपनी गेंदबाजी जारी रखेंगे। दाहिने हाथ के गुरबाज के लिए अगली गेंद ऑफ स्टंप के बाहर डाली गई है गुडलैंड की गेंद, अंदर की तरफ घूमी, बल्लेबाज ने बैकफुट पर हटते हुए हल्के हाथों से खेला लॉन्ग ऑन पर। सिंगल के बाद 2 रन दौड़ने की कोशिश और 2 रन बढ़िया तरीके से पूरे हो जाएंगे। अच्छा तालमेल, अच्छी तेजी यहाँ पर दौड़ लगाई यहाँ पर बल्लेबाजों ने और 2 रन पूरे कर दिए हैं। 15 ओवर की समाप्ति पर स्कोर होता हुआ 134 रनों का 4 विकेटों के नुकसान पर कोलकाता की टीम का। रिंकू सिंह जहां पर 16 रनों पर है, रहमानुल्लाह गुरबाज वहीं पर 81 रनों पर और दोनों बल्लेबाजों के बीच में आप देखेंगे साझेदारी अब 46 रनों की हो चुकी है। राशिद खान की पिटाई जारी रखी गई बल्लेबाज गुरबाज की तरफ से। 40 रन राशिद खान को पड़े हैं आज के दिन पर केवल 3 ओवरों में और इनका इकोनॉमी रेट काफी कम इस तरीके से खराब देखने को मिलता है, लेकिन आज के दिन पर प्रति ओवर लगभग 13.5 रन देते नजर आए हैं। 13 से 14 रन प्रति ओवर देते हुए लगातार बल्लेबाजों ने आक्रामक बल्लेबाजी इनके सामने की और ज्यादा से ज्यादा रन यहाँ पर गुरबाज ने ही बनाए हैं। गुरबाज ही वो बल्लेबाज है जो राशिद खान की गेंदबाजी को समझकर अपने बड़े शॉट लगा पा रहे हैं और हार्दिक पांड्या सोच रहे थे कि इंतजार करते हुए शायद यहाँ पर इंतजार किया जाए गुरबाज के आउट होने का, फिर राशिद को लगाया जाए, लेकिन राशिद जब वापस एक बार लगाए गए एक काफी बड़े समय के बाद, काफी बड़े ब्रेक के बाद राशिद को उतने रन पड़ चुके हैं और अब ऐसा लग नहीं रहा है कि वापस राशिद को लगाया जाएगा। पहली गेंद लेकर आते हुए नूर अहमद ओवर द विकेट से बाएं हाथ के बल्लेबाज रिंकू के लिए पहली गेंद पर सिंगल आ जाएगा। स्कोर हो जाएगा 135 रनों का। ऑफ स्टंप से दूर डाली गई है गुडलैंड की गेंद थी, कट किया, गेंद को जमीन पर रखते हुए खेला पॉइंट पर, बाउंड्री पर राशिद ने गेंद को रोका है और सिंगल की मदद से स्कोर जहां पर 135 का। रिंकू पहुंचे 17 रनों पर अपने 17 गेंदों में और स्ट्राइक आ चुकी है गुरबाज के पास जो कि सलामी बल्लेबाजी करने के लिए आए थे, लेकिन आप देखेंगे 15 ओवर जहां पर डाले गए हैं, 90 गेंदें जहां पर डाली गई है उसमें से केवल 38 गेंदें बल्लेबाज गुरबाज खेल पाए हैं और उन 38 गेंदों में गुरबाज ने बना दिए हैं 81 रन 213 के स्ट्राइक रेट के साथ। और एक और बार अफगानी गेंदबाज, अफगानी बल्लेबाज आमने सामने आते हुए बल्लेबाज बड़ा शॉट लगा सकते हैं इस ओवर में भी। दूसरी गेंद लेकर आने के लिए वापस तैयार ओवर द विकेट से दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए बिना किसी स्लिप के साथ। अगली गेंद लेग स्टंप की लाइन में फुल टॉस गेंद, हवाई शॉट, मिड विकेट पर कैच कर लिए गए। फुल टॉस गेंद थी, लो फुल टॉस पर
इस गेंद को हवा में उठा दिया गया अपने कलाई की मदद से, आखिरी समय पर झटका भी दिया था लेकिन ताकत कम पड़ गई है। राशिद खान ने कैच पूरा किया। अंपायर कैच की जांच करना चाह सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि काफी दौड़ लगाकर यहाँ पर आगे की तरफ आ गए थे राशिद खान और फिर गेंद को कैच करते नजर आए हैं। डीप मिड विकेट की दिशा में कैच करते हुए यहाँ पर राशिद खान काफी ज्यादा यहाँ पर मुश्किल पाते नजर आए थे, लेकिन अंतिम समय पर कैच पूरी तरीके से सही तरीके से पकड़ा गया है और इसी के चलते बल्लेबाज ने चलना शुरू कर दिया है। पांचवा झटका लगता हो कोलकाता की टीम को 135 रनों पर, और गेंदबाजी यहाँ पर नूर अहमद की तरफ से जहां पर जारी रखी जाएगी। नए बल्लेबाज मैदान पर आंद्रे रसल प्रवेश करते नजर आ रहे हैं, लेकिन ये बहुत ही दमदार बल्लेबाजी गुरबाज की तरफ से जेसन रॉय की जगह पर आकर 39 गेंदों में 81 रन बनाकर 7 छक्के लगाए, 5 चौके लगाए और 208 के स्ट्राइक रेट के साथ अब मैदान के बाहर जाते हुए मैदान पर रसल का आना हो रहा है। तो इस प्रकार की बल्लेबाजी ने कहीं ना कहीं अब कोलकाता के मैनेजमेंट के लिए काफी काम आसान कर दिया होगा। आने वाले मुकाबलों में अब सबसे बेहतरीन ओपनिंग जोड़ी नजर आ सकती है विदेशी बल्लेबाजों की कोलकाता के लिए, गुरबाज और जेसन रॉय की। अगर ऐसा होता है जहां गुरबाज और जेसन रॉय ओपनिंग करते हैं तो शायद एक विदेशी खिलाड़ी को जहां बाहर करना पड़ेगा वो डेविड वीजा हो सकते हैं। वीजा फिलहाल देखे जाए तो ये खिलाड़ी के रूप में ऑलराउंडर के रूप में अंदर है। नरेंद्र रसल की लगातार जगह पक्की रहती है, लेकिन अगर देखा जाए तो विदेशी खिलाड़ी के रूप में जहां लॉकी फर्ग्यूसन खेल चुके हैं, जहां पर अब देखा जाए डेविड वीजा खेल रहे हैं। आने वाले मुकाबलों में देखना है किस प्रकार से ओपनिंग कॉम्बिनेशन नजर आता है, जिसमें अब आज बैटिंग करने के लिए लोअर ऑर्डर से रसल आते हुए बैटिंग में 106 मैचों का अनुभव, 2100 रन बना चुके हैं, 30 का औसत है, 175 का स्ट्राइक रेट है, हाई स्कोर 88 का है और 183 छक्के मारे हुए बल्लेबाज हैं। 200 छक्के के नजदीक आ रहे हैं। 3 से 4 गेंदों में एक बाउंड्री मारते हुए आक्रामकता प्रदान करते हैं अपनी टीम को, लेकिन इस सीजन में जैसा कि देखा गया है उस प्रकार की दमदार बल्लेबाजी, उस प्रकार की नियंत्रण में होने वाली बल्लेबाजी जहां पर सारा नियंत्रण रसल के पास हो और दूसरी टीम के गेंदबाज खौफ में हो, ऐसी गेंदबाजी का यहाँ पर सामना रसल करते नजर नहीं आ रहे, ऐसी बल्लेबाजी दिखा नहीं पाए हैं। बल्लेबाजी से अब देखा जाए सामने से अब रसल शुरू करेंगे 16वें ओवर में जाते हुए, और जहां रिंकू सिंह 17 पर हैं। आने वाले बल्लेबाजों में अब नरेन है, डेविड वीजा है, हर्षित राणा आज उमेश यादव की जगह गेंदबाजी करने वाले हैं और साथ ही में यहाँ पर अनुभवी गेंदबाज डेविड वीजा है जो बैटिंग अच्छी कर लेते हैं। आरसीबी के खिलाफ 2 बड़े छक्के मारकर अपनी टीम को 200 तक पहुंचा गए थे। रसल और नरेन देखना है किस प्रकार से बैटिंग कर पाते हैं। 135 पर 5 कोलकाता का स्कोर बना हुआ है। पॉइंट टेबल पर अगर नजर डाल दी जाए तो आज यहाँ दोपहर का मुकाबला तो फिलहाल कोलकाता गुजरात का चल रहा है, लेकिन शाम का मुकाबला भी दिल्ली हैदराबाद का है, जहां पर दोनों में से एक टीम 6 अंकों पर जाते हुए मुंबई के स्थान तक चली जा सकती है। कोलकाता यहाँ पर जिस प्रकार से मुकाबले में गुजरात के साथ खेल रहा है, यहाँ पर अगर एक बड़े स्कोर तक पहुंच पाते हैं कोलकाता के, फिर गेंदबाजों में स्पिन गेंदबाज हावी हो सकते हैं। जहां पहले पारी में कोलकाता ने अगर 200 रन बना दिए, स्पिन गेंदबाज ने कहीं मुकाबला जिता दिया, तो कोलकाता के पास मौका 8 अंकों पर जाने का है। इस दोपहर के मैच में अगर गुजरात की टीम जीतती है तो 12 अंकों पर जाते हुए सीधा नंबर 1 का स्थान लेने का इनके पास मौका बना हुआ है। गुजरात की टीम जो टॉप 4 में सीजन की शुरुआत से बनी हुई है, एक टॉप टीम की तरह खेलती है, और आज भी देखा जाए तो गेंदबाजी के साथ शुरुआत उतनी अच्छी नहीं हो पाई थी। पावर प्ले 10 रन प्रति ओवर का था, लेकिन उसके बाद से देखा जाए मिडिल ओवर्स का खेल थोड़े धीमे गति के रनों का आया, लेकिन अब आखिरी पड़ाव में जाते हुए अब रिंकू हैं, रसल हैं, पारी आगे बढ़ाएंगे। अब देख रहे हैं ये यहाँ पर फिलहाल ऑरेंज कैप की लिस्ट है, जिसमें वेंकटेश अय्यर 8वें नंबर पर कोलकाता के लिए हैं, गुजरात टाइटंस के लिए शुभमन गिल हैं, लेकिन रिंकू सिंह जो 251 पर थे इस मुकाबले से पहले, इस पारी में जो रन जोड़ रहे हैं उसकी मदद से ये टॉप 10 में आ सकते हैं। रिंकू सिंह भी ऑरेंज कैप की रेस में जुड़ जा सकते हैं। आंद्रे रसल देखना है अपनी बैटिंग किस प्रकार दिखा पाएंगे। रिंकू सिंह के फिलहाल 268 रन हो चुके हैं, मतलब अगले 7 रनों में ये केएल राहुल को पीछे छोड़ने वाले हैं। रिंकू सिंह यहाँ पर अगले 30-40 रन और लगा देते हैं, मान लीजिए आखिरी पड़ाव में जाते हुए छक्कियों की बरसात करते हैं, तो यहाँ पर ये बहुत बड़े तरीके से टॉप 5 में चले जा सकते हैं। रसल इस सीजन में 9वें पारी में आते हुए 108 रन बना चुके हैं, 9वें पारी में आते हुए 138 का स्ट्राइक रेट दिखा चुके हैं, तो ये स्ट्राइक रेट भी उतना खतरनाक नजर नहीं आया जितना इनकी क्षमता है। अगली गेंद यहाँ पर ओवर द विकेट से नूर अहमद की, बल्लेबाज ने इस बार गेंद से पैड पर गेंद खेली है, लंबी अपील, नॉट आउट का फैसला अंपायर का। स्लिप और शॉर्टलेग खिलाड़ी के साथ शुरू हुई गेंदबाजी, यहाँ पर नूर अहमद के लेग स्टंप के बाहर का इंपैक्ट था, तो आसान फैसला अंपायर का नॉट आउट का। हम देख पा रहे हैं यहाँ पर शॉर्ट स्क्वायर लेग पर खिलाड़ी जो खड़े हैं फिलहाल आगे आकर पूरी तरीके से फॉरवर्ड शॉर्ट लेग पर खड़े हो चुके हैं, वो हार्दिक पांड्या हैं शायद यहाँ पर गेंदबाजी का सामना करते हुए, जहाँ रसल है कैचिंग पोजीशन में। एक खिलाड़ी को आगे खड़ा किया गया है, नूर अहमद अपनी अगली गेंद के साथ लौटेंगे। दाहिने हाथ के रसल के लिए एक स्लिप के साथ ये गेंद ऑस्टन के बाहर से आड़े बल्ले से चमाटा मारकर खेल दी गई डीप कवर पॉइंट पर, एक और सिंगल के लिए स्कोर आगे बढ़कर 136 का हो जाता हुआ 5 विकेटों के नुकसान पर। रसल हैं 1 रन पर 2 गेंदों में, रिंकू सिंह है 17 रन पर 17 गेंदों में, और अब यहाँ पर पूरी तरीके से आखिरी पड़ाव में जाते हुए बैटिंग में कहीं ना कहीं 10 से 12 रन प्रति ओवर आने जरूरी है, तो इसकी मदद से 50 रन और अगर लगते हैं तो 180 के आगे स्कोर चले जा सकता है। नूर अहमद की गेंदबाजी लगातार जारी रखी जाएगी। तो स्कोर जहां पर 136 रनों का हो चुका है कोलकाता की टीम का 5 विकेट के नुकसान पर, रिंकू के पास स्ट्राइक वापस लौटती हुई नूर अपनी गेंदबाजी जारी रखेंगे। सस्ती गेंदबाजी कर दिखाई है, 6 से भी कम रन
प्रति ओवर देते नजर आए हैं। अगली गेंद लेकर आते हुए बिना किसी स्लिप के साथ ऑस्टन के बाहर डाली गई गुडलैंड की गेंद बैकफुट पर गए, पुल किया गेंद को मिड विकेट पर, बाउंड्री पर गेंद को जब तक रोका जाएगा बल्लेबाजों ने सिंगल पूरा किया। सिंगल की मदद से स्कोर आगे बढ़ते हुए 137 का कोलकाता की टीम का। रिंकू पहुंचे 18 रनों पर अपने 18 गेंदों में और स्ट्राइक लौटा दी है आंद्रे रसल के पास। तो अब रणनीति कहीं ना कहीं इसी तरीके से नजर आएगी कि रिंकू सिंह अपनी बल्लेबाजी अंतिम पड़ाव के लिए बचा कर रखेंगे और रसल कहीं ना कहीं स्पिनर गेंदबाज के सामने ज्यादा आक्रामक हो सकते हैं। अंतिम पड़ाव में जाते हुए जहां पर तेज गति के गेंदबाज आते नजर आएंगे जिसमें मोहित शर्मा आ सकते हैं, उनके सामने कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो आक्रामक बल्लेबाजी रिंकू सिंह करना चाहेंगे, जिन्होंने अपने पारी में जो पहला छक्का लगाया है वो मोहित शर्मा को ही पड़ा है। अगली गेंद लेग स्टंप की लाइन में जूते पर थी, फ्लिक किया, इस गेंद को स्क्वायर लेग पर खेला, 30 गज के दायरे के अंदर गेंद को रोका गया है, बल्लेबाजों को सिंगल लेने का कोई मौका नहीं। डॉट बॉल आ चुका है, 16 ओवर की समाप्ति पर स्कोर बना रहेगा 137 का 5 विकेटों के नुकसान पर। 16 ओवर की समाप्ति पर जहां पर 137 का स्कोर है कोलकाता का, रसल है 1 रन पर और रिंकू है 18 रनों पर 18 गेंदों में। नूर अहमद की 3 ओवर की गेंदबाजी हो चुकी है। अब देखेंगे बॉलिंग कार्ड में किस तरीके से गेंदबाजी बची नजर आती है। 4 ओवर की गेंदबाजी करनी है, इसमें शमी को 1 ओवर दिया जाएगा, राशिद खान को भी 1 ओवर दिया जाएगा क्योंकि अब गुरबाज आउट हो चुके हैं और गुरबाज ने ही लगभग राशिद को जो 40 रन पड़े हैं उसमें से 30 रन गुरबाज के पड़े हैं और इसी के चलते जब गुरबाज आउट हो गए, खतरनाक बल्लेबाज आउट हो चुके हैं, राशिद खान को गेंदबाजी दी जा सकती है। लिटिल का 1 ओवर बचा हुआ है और इस तरीके से 3 ओवर होने के बाद शमी, राशिद खान, लिटिल के बाद देखना है कि फिर मोहित शर्मा आते हैं या पंड्या अपने आप को ओवर देते हैं। राशिद फिलहाल अपनी पहली गेंद लेकर आएंगे। ऑस्टन के लाइन में डाली गई गुडलैंड की गूगली गेंद थी, बाहर की तरफ घूमी, बल्लेबाज ने बैकफुट पर रखते हुए ड्राइव किया, गेंद को खेला लॉन्ग ऑफ पर, डीप लॉन्ग ऑफ पर जब तक गेंद को रोका जाता बल्लेबाजों ने सिंगल पूरा किया। सिंगल की मदद से स्कोर होता हुआ 138 रनों का कोलकाता की टीम का 5 विकेटों के नुकसान पर। रिंकू पहुंचे 19 रनों पर 19 गेंदों में और स्ट्राइक वापस लौट आई है रसल के पास, जो कि राशिद की गेंदबाजी का सामना करेंगे। ये भिड़ंत काफी ज्यादा रोमांचक भिड़ंत होने वाली है। आंद्रे रसल देखना है किस तरीके से बल्लेबाजी करते नजर आएंगे यहाँ पर गेंदबाज राशिद खान के सामने। इससे पहले अगर देखा जाए रसल जिस तरीके से बल्लेबाजी करते नजर आए हैं, लगातार स्पिनर गेंदबाजों के सामने आक्रामक होना तो पसंद करते हैं, लेकिन यहाँ पर अगर देखा जाए तो आक्रामक होते हुए राशिद भी कहीं ना कहीं मौका रखेंगे कि इनका विकेट ले जाए। राशिद खान दोस्तों आपको बता दें केवल 1 विकेट की आवश्यकता है राशिद खान को और पर्पल कैप अपने सर पर सजा सकते हैं। मोहम्मद सिराज, अर्शदीप सिंह और राशिद खान और तुषार देशपांडे, ये 4 गेंदबाज लगातार 14 विकेटों पर चलते हुए इस सीजन में। अगली गेंद लेग स्टंप की लाइन में फुल पिच गेंद, मिड विकेट के ऊपर से छक्का रसल की तरफ से आ चुका है। मिडिल लेग स्टंप की लाइन में डाली गई, ये बल्ले के नीचे गेंद थी, फ्रंट फुट पर आए, घुमाव के साथ अंदर की तरफ आ रही गूगली गेंद को पहचान गए और मिड विकेट के ऊपर से छक्का आता हुआ गेंदबाजी यहाँ पर जारी रखी जा रही है लगातार राशिद की तरफ से। ये काफी ज्यादा बड़ा शॉट लगाते हुए बल्लेबाज रसल छक्का लगाकर अपना स्कोर कर देंगे 7 रनों का और 144 का स्कोर कोलकाता का होता हुआ। अगली गेंद लेकर आने के लिए वापस तैयार, तीसरी गेंद अब लेकर आएंगे राशिद, दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए। ऑस्टन के बाहर डाली गई गुडलैंड की गेंद, बल्लेबाज ने बैकफुट पर रखते हुए रक्षात्मक शॉट खेला, इस गेंद को ढकेल दिया वापस गेंदबाज के हाथों में। तीसरी गेंद पर कोई रन लेने का मौका नहीं, डॉट बॉल आ चुका है। गेंदबाजी लगातार जारी रखी जाएगी राशिद की तरफ से, दाहिने हाथ के बल्लेबाज रसल के लिए, जो फिलहाल 7 रनों पर है 4 गेंदों का सामना करने के बाद और अब चौथी गेंद का सामना करने के लिए तैयार है इस ओवर में। दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए ऑस्टन की लाइन में डाली गई गुडलैंड की गेंद, बैकफुट पर रखते हुए कट किया, गेंद को खेला बैकवर्ड पॉइंट पर, दायरे के अंदर ही गेंद को रोका जाएगा। डॉट बॉल आ चुका है, स्कोर होता हुआ 144 रनों का कोलकाता की टीम का 5 विकेटों के नुकसान पर। इस ओवर में अब 4 गेंदें हो चुकी है, 7 रन आ चुके हैं। आंद्रे रसल 7 रनों पर बल्लेबाजी करते हुए 5 गेंदों में अपने पारी का 1 छक्का लगाकर 140 के स्ट्राइक रेट के साथ अगली गेंद का सामना करेंगे। हवा में उठा दिया गेंद को, स्क्वायर लेग के ऊपर से एक और छक्का और इस छक्के की मदद से 150 रन पूरे होते हुए कोलकाता की टीम के। लेग स्टंप की लाइन में डाली गई फुल पिच गेंद थी, बल्लेबाज ने इस गेंद को स्वीप करते हुए खेल दिया है स्क्वायर लेग बाउंड्री के पार, छक्के के लिए। स्कोर होता हुआ रसल का 13 रनों का 6 गेंदों में। मिडल लेग स्टंप की लाइन में डाली गई फुल पिच गेंद थी, बल्लेबाज ने इस गेंद को पुल करते हुए स्क्वायर लेग के ऊपर से स्वीप करते हुए स्क्वायर लेग के ऊपर से खेल दिया है सपाट अंदाज में और ये पारी का दूसरा छक्का आता हुआ और राशिद के लिए परेशानियां समाप्त नहीं हो रही हैं। गुरबाज आउट हुए लेकिन फिर रसल अब बल्लेबाजी शुरू कर चुके हैं। अगली गेंद मिडल लेग स्टंप की लाइन में डाली गई गुडलैंड की गेंद, बैकफुट पर गई, गेंद को खेला शॉर्ट फाइनल की दिशा में, 30 गज के दायरे के अंदर गेंद को रोका जाएगा, बल्लेबाजों ने सिंगल पूरा किया। 17 ओवर की समाप्ति होती हुई स्कोर है 151 रनों का 5 विकेटों के नुकसान पर और 17 ओवर की समाप्ति पर रसल जहां पर 14 रनों पर है 7 गेंदों में, वहीं पर रिंकू सिंह है 19 रनों पर 19 गेंदों में। दोनों बल्लेबाजों की पार्टनरशिप 10 गेंदों में 16 रनों की हो चुकी है और अब 3 ओवर का खेल जहां पर बचा रहता है। अब देख पाएंगे किस तरीके से गेंदबाजी बची हुई है। 3 ओवर की गेंदबाजी के लिए मोहम्मद शमी को 1 ओवर दिया जाएगा, 1 ओवर जोशुआ लिटिल को दिया जाएगा और फिर जो तीसरा तेज गति की गेंदबाज का ओवर आने वाला होगा वो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए यहाँ पर हार्दिक पांड्या खुद ले सकते हैं, मोहित शर्मा को दे सकते हैं, या फिर यहाँ पर देखा जाए तो तेज गति के गेंदबाज को लगाने के बजाय नूर अहमद को, स्पिनर गेंदबाज को ओवर दे सकते हैं अपने चौथे ओवर में, जो कि अब लगाए जा रहे हैं।
तो साफ हो चुका है कि नूर अहमद 18वें ओवर में गेंदबाजी करेंगे, 19वें ओवर में शमी गेंदबाजी करेंगे और फिर 20वें ओवर में शायद यहाँ पर जोशुआ लिटिल गेंदबाजी करेंगे। लेकिन यही 3 गेंदबाज अब बचे हुए 3 ओवर डालते नजर आएंगे, जिसमें गेंदबाजी में नूर अपनी गेंदबाजी लेकर आने के लिए वापस तैयारी करते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज रसल क्लेयर, लगता हुआ बल्लेबाज के बल्ले से ये चौका। ये पहली गेंद डाली गई थी गेंदबाज के ऑस्टम से काफी ज्यादा दूर, बल्लेबाज ने आड़े बल्ले का इस्तेमाल करते हुए गेंद को सीधी बाउंड्री पर ताकतवर अंदाज में खेला, गेंदबाज के बगल में से चौके के लिए, और इस चौके के साथ स्कोर होता हुआ 155 का 5 विकेटों के नुकसान पर। तो आक्रामक होकर खेल रहे रसल लगातार अब खुल चुके हैं और शायद आज इनका दिन नजर आता है। काफी समय से काफी ज्यादा काबू में रखे गए थे गेंदबाजों के द्वारा पूरे सीजन में, लेकिन आज आप देखेंगे इनका स्ट्राइक रेट 200 का चला। अगली गेंद को लेग स्टंप की लाइन से पैड पर से फ्लिक कर दिया, लेग साइड में शॉर्ट मिड विकेट पर से जब तक थ्रो आ पाएगा स्क्वायर लेग, उस मिड विकेट से बल्लेबाज तब तक सिंगल के बाद डबल भागना चाहते हैं, क्योंकि मिस फील्डिंग हो गई है और खिलाड़ी मिस फील्डिंग करते करते गिर गए हैं। यहाँ पर ये देखना है खिलाड़ी कौन से थे, गेंद इन खान के हाथ में आ ही नहीं पाई और जब उठाकर फेंकने के लिए गए तो फिसल गए। तो ये कुल मिलाकर देखा जाए एक ऐसा ओवर जिसमें पूरी तरीके से रसल तो स्ट्राइक पर रखना चाहते हैं अपने आप को, लेकिन सिंगल के साथ स्ट्राइक से हट चुके हैं। दोनों बल्लेबाजों के बीच में लगी पार्टनरशिप 12 गेंदों में 21 ही हो चुकी है। रिंकू सिंह को भी अब छक्के उठाने होंगे। ये वो समय है जहां पर गेंदें ज़ाया कर फायदा नहीं है। नूर अहमद के चौथे ओवर में रिंकू सिंह के पास स्ट्राइक है, बिना स्लिप के साथ ओवर द विकेट से लगातार गेंदबाजी जारी रखेंगे। बाएं हाथ के बल्लेबाज ने अगली गेंद को उठा दिया हवा में, नतीजा देखना है क्या छक्के का आ पाएगा। सीधी बाउंड्री पर मारे गए शॉट पर से लॉन्ग ऑफ के खिलाड़ी गेंद के नीचे आते हुए ले लेंगे कैच। यहाँ पर जोशुआ लिटिल अंदर बाहर जाते हुए, ऑस्टन की फुल लेंथ गेंद थी, घुटना टेक सीधी बाउंड्री पर इस गेंद को उठा दिया हवा में। काफी ऊंची उठी गेंद थी लेकिन लॉन्ग ऑफ पर अंतर तय नहीं कर पाया। रिंकू सिंह आज 20 गेंदों में 19 रन बनाकर एक ही छक्का मारकर केवल 95 का स्ट्राइक रेट दिखाकर आउट हो रहे हैं। केवल गुरबाज ने अच्छी बल्लेबाजी की है, लगातार उससे उनकी तरफ से देखा जाए बड़े रन बने, लेकिन दूसरी तरफ से बिल्कुल भी किसी तरह की मददगार बल्लेबाजी हो नहीं पाई है। रसल के साथ बैटिंग करने के लिए अब मैदान पर डेविड वीजा आते हैं या नरेन आते हैं, देखना है। आखिर 2.5 ओवर का खेल बाकी है। रसल का स्ट्राइक पर होना बड़ा जरूरी है। सामने से अगर देखा जाए कोलकाता की टीम के लिए मैदान पर डेविड वीजा भेजे जा रहे हैं। सुनील नरेन की जगह पर डेविड वीजा फिलहाल बैटिंग करेंगे। दाहिने हाथ के डेविड वीजा ने पिछले मैच में आरसीबी के खिलाफ 2 बड़े छक्के उठाकर टीम के स्कोर को जो 180 के आसपास था 200 तक पहुंचा दिया था। 140 रन आप देख सकते हैं कि डेविड वीजा इस आईपीएल सीजन में कुल मिलाकर तो बना चुके हैं, अपने 147 का स्ट्राइक रेट दिखा चुके हैं। 5 गेंदों में बाउंड्री मारते हैं। यहाँ पर पिछले मुकाबले में खेलते हुए डेविड वीजा ने आक्रामक बल्लेबाजी के साथ अपनी जब पारी का अंत किया तो 400 का स्ट्राइक रेट दिखाई दिया था। 3 गेंदें खेली थी, 2 छक्के मारे थे और आज यहाँ पर बैटिंग करते हुए रसल के साथ आते हुए तो 2 विदेशी खिलाड़ी फिलहाल कोलकाता के लिए अब बैटिंग में फिनिशिंग बल्लेबाजी दिखाने के लिए तैयार हैं। वीजा के साथ बातचीत अब लगातार रसल की चलती हुई और दोनों भी बड़े हिट मारने वाले बल्लेबाज हैं। आखिरी 2.5 ओवर काफ़ी रोमांचक होंगे, काफ़ी रनों से भरपूर होते नजर आ सकते हैं। गेंदबाजी के साथ यहाँ पर नूर अहमद अपनी चौथी गेंद के साथ आएंगे। दाहिने हाथ के वीजा देखना है कितने बड़े शॉट के साथ शुरुआत कर पाएंगे, जो पिछले मुकाबले में होता दिखा गया था जहाँ पर पहले ही गेंद पर छक्का मार गए डेविड वीजा। दाहिने हाथ के नए बल्लेबाज हैं। गेंदबाजी में ज़्यादा उपयोग नहीं किया गया, आज हो सकता है कि गेंदबाजी ज़्यादा मिल जाए। बल्लेबाजी से यहाँ पर देखा जाए तो अब अपनी क्षमता दिखा चुके हैं। कई साल पहले देखा जाए तो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के लिए खेला करते थे, उसके बाद कई साल आईपीएल नहीं खेल पाए, वापस आए तो कोलकाता की टीम में है। कोलकाता की टीम की अब बॉलिंग ऑलराउंडर के रूप में खेल रहे हैं। नूर अहमद की अगली गेंद पर सिंगल निकालकर स्ट्राइक लौटाते हुए रसल को लेग स्टंप की गेंद को फ्लिक करते हुए यहाँ पर, लेकिन रन नहीं भाग पाए हैं बल्लेबाज। इस बार गेंद पैड पर लगने के बाद ऑफ साइड में चली गई थी, समय था रन भागने का, लेकिन बल्लेबाज फंसे रह गए क्रीज के अंदर। जैसे ही देखा कि गेंद विकेटों से ज़्यादा दूर नहीं जा पाई है, लेकिन यहाँ पर देखा जाए सिंगल पूरा नहीं हो पाने के चलते, डॉट आने के चलते ये ओवर एक और बार गुजरात का हो जाता हुआ। गुजरात की तरफ से लगातार अच्छी गेंदबाजी हुई है। नूर अहमद ने गेंदबाजी की है, इसमें लिटिल ने अच्छी गेंदबाजी की है। अगली गेंद के साथ लौटेंगे नूर अहमद अपनी इस ओवर की 5वीं गेंद के साथ दाहिने हाथ के डेविड वीजा के लिए। एक स्लिप के साथ ओवर द विकेट से अगली गेंद पर रन नहीं आ पाएगा। बल्लेबाज ने गेंद को ऑस्टन की लाइन से कट करना चाहा, गेंद गई सीधा रिद्धिमान साहा के दस्तानों में। विकेट कीपर गेंद को लपक चुके हैं। यहाँ पर तेज गति की उछाल के साथ आई गेंद थी, बल्लेबाज इस पर से सिंगल नहीं निकाल पा रहे हैं। और अब आखिरी गेंद पर रसल बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे कि वीजा स्ट्राइक पर अगले ओवर में रहें, तो देखना है आखिरी गेंद पर वीजा को बाउंड्री लगाने के लिए जाना ही होगा।